देखो एक प्रोजेक्ट है मेरे पास। ठीक है, उसको डिप्लॉय करना बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे हम जेंगो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, एक सिमिलर पैटर्न होता है, बस एक जगह पे सीख लो और जगह जहाँ मर्जी कर लो। प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर में मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना लेना, उस पर कर लेना। गिट क्लोन। ठीक है, ये रिपॉजिटरी से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे? नॉर्मल है। ठीक है, वीएनवी तो नहीं है इसके अंदर। कहाँ? नहीं है। गिट इग्नोर फाइल बनाई थी, फिर इग्नोर कैसे होगी? नहीं, पहले रिपॉजिटरी बनाते हुए। कोई नहीं। मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो एक बार चला के देख लेता हूँ वर्किंग में है कि नहीं है। हमें थोड़ा एरर आ गया क्योंकि मैंने किसी का करा अनोन डेटाबेस सीएनडी। ठीक है, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा अपने को, है इसका मतलब। तो अब शेल खोल लेते हैं फटाफट, जहाँ से अपना काम हो जाएगा। माई एसक्यूएल हाइफन पी फॉर यू फॉर रूट। ठीक है, हाइफन पी पी है क्रिएट डेटाबेस या सीएनडी। पासवर्ड सेम ही है ना, उसी को खुल लो। क्रिएट डेटाबेस, यही है। हाँ हाँ, वो तो अपने यूज करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। वो तो हम वहां पर करने, जब हम लाइव कर रहे हैं तो सीक्वल के अंदर बैठ के तब जरूरत है। ठीक है, हमें थोड़े से एरर आ गए, जैसे कि भाई और भी थे। हाँ हाँ, माइग्रेशंस करनी पड़ेंगी सारी। यही चल रहा है मेरे ख्याल से तो। ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप किसी का प्रोजेक्ट या अपना प्रोजेक्ट किसी को दे रहे हो तो समझ आ गया कि माइग्रेशन वगैरह तो सेम करनी पड़ेंगी, टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ये माइग्रेशंस होगी, माइग्रेट कर देंगे अब। सुपर यूजर भी क्रिएट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्लिक कर लेता हूँ वैसे। क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, एंटर करेंगे। यूजर ही दे देता हूँ उसको। ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही है अभी वेबसाइट। और एडमिन पैनल पे चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं भाई हमारे टेबल्स आ गए कि नहीं आ गए। क्या यूजर रखा है ना, और पासवर्ड रखा हुआ है मैंने। ठीक है, इनेबल। एक कोर्सेज वाला आ गया, मैं बोला सर ये कैसे मत देना। ये वैल्यूज आ गई, जा रही थी वैल्यू। कोई फॉर्म फॉर्म बनाया आगे फ्रंट में? फ्रंट से। ये तो ये तो पता ही है, एडमिन से चली जाएगी। यहाँ पे इजी बनाया कोई? ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे बना देंगे। ठीक है, यूजर से पूछ सकते हैं ना कि कॉन्टेक्ट अस, वो जिस फॉर्म फिल करे डेटाबेस में चले जाए। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम डिप्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। मेरी फाइल का है कॉपी और प्रोजेक्ट। इसके सारे स्टेप्स पर फॉलो करने हैं बस। गलत जगह रख दिया वैसे मैंने इसको। कॉपी पेस्ट, और वो फाइल भी चली जाएगी। कट।
CMD। ठीक है, क्रिएट एनवायरनमेंट बना लेंगे हम फटाफट से अपना, एक्टिवेट कर लेंगे, फिर पैकेजेस डाउनलोड कर लेंगे जो जो हमें चाहिए एनवायरनमेंट उसको चला रन करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बना लेता हूँ अंदर ही VS कोड में। क्या था? हम्म। माई ENV, वर्चुअल ENV है, क्रिएट नहीं है। ENV रख देता हूँ उसका नाम, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो CD ENV, CD स्क्रिप्ट, एक्टिवेट, बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, एक्टिवेट कर लिया मैंने यहाँ पर ये लिख के। जैसे इसकी ना कुछ कमांड्स होंगी, जैसे ये कमांड मत यूज करना जो मैंने अभी दिखाई है ना, वो ये कमांड यूज करनी है, ये उसकी है, लिनक्स की। ठीक है, मैंने घर वाले डेस्कटॉप पे कर रखा है इसमें, तो इसको जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको दिखा के वीडियो में उसमें देख लेना। ठीक है, एक्टिवेट करना हो गया तो ऐसे एक्टिवेट होगा। पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि जेंगो, जेंगो चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उस क्योंकि अब मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा पाइथन मैनेज करके, चलेगा नहीं, रीजन जेंगो नहीं है इसके अंदर, खाली पड़ा हुआ अभी। और ये तो चलेगा, ये बाहर से चल रहा है, इन्वायरमेंट एक्टिवेट से नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। और हम्म, ठीक है, माई एसक्यूएल ड्राइवर फॉर पाइथन। ठीक है, एक ड्राइवर भी चाहिए अपने को माई एसक्यूएल, क्योंकि आपको उस इन्वायरमेंट के अंदर चलाना है ना। मैंने क्या करा है, बाहर से चला दिया एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें इंस्टॉल्ड होंगी। ठीक है, तो ये होने के बाद ये पेश कर देंगे। और एक की फाइल बनानी है अपने को, ठीक है, पाइथन डॉट डॉट ENV चाहिए हमें रीड करने के लिए की वैल्यू बेस को। की वैल्यू बेस मतलब डिक्शनरी। ठीक है, .env। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे यूज होगी। फ्रॉम डॉट इससे फाइल एंड कैन सेट देम एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि इंस्टॉल करेंगे इसको, .env फाइल एंड कैन सेट देम एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, कि बेसिकली एक इन्वायरमेंट का वेरिएबल बन जाएगा। और कहाँ गया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन ये लाइब्रेरी है बेसिकली, पाइथन डॉट, बताता हूँ अभी यूज होगी, एज अ इन्वायरमेंट का वेरिएबल की तरह काम करेगी। ठीक है, उसके बाद दिस सिंपली जेंको यूटिलिटी अलाउ यू टू यूटिलाइज द 12 फैक्टर इंस्पिरेशन डेटाबेस यूआरएल्स। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड कॉन्फ़िगर योर जेंको एप्लीकेशन। बेसिकली ये किस लिए यूज कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, एक ये होगा पिप इंस्टॉल जेंको डेटाबेस यूआरएल। ठीक है, ये बेसिकली ये वाली एप्लीकेशन चाहिए मेरे यूटिल अलाउ यू टू यूटिलाइज द 12 फैक्टर्स इंस्पायर्ड डेटाबेस यूआरएल्स। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल टू कॉन्फ़िगर योर डेटा जेंको एप्लीकेशन। बेसिकली ऑनलाइन आपको जेंको कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए यूज करनी है काम। ठीक है, ये लेटेस्ट वाले डाउनलोड कर देगा, क्या पता आपको कोई पुराना वर्जन चाहिए हो तो फिर तो इक्वल टू इक्वल लिख के वो पुराना वर्जन ही डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब एक अब क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो भी चीज मुझे चाहिए उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मैं एक कॉपी बना के रख लूंगा। ठीक है, कल बताया था ये वाला मैंने। तो ये लिखना है पिप फ्रीज, तो आपको क्या कर देगा, सारे ये बता देगा क्या क्या है आपके इसके अंदर इन्वायरमेंट में। और ये क्या कर रहा है, एक फाइल बना के देगा रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी नाम की। ठीक है, तो एंटर करता हूँ मैं, तो मेरी फाइल काम मिलेगी मुझे CNT नाम के फोल्डर में। ठीक है, ये हो गया, फाइल भी बन गई मेरी, जो कि मुझे दिखेगी यहाँ पे CNT एडी। ठीक है, जो जो मैंने अभी इंस्टॉल करा था वो सब यहाँ पर आ गया, मैं किसी को पकड़ा दूंगा इन्वायरमेंट छोड़ के। ठीक है, क्रिएट फोल्डर .env करके एक फोल्डर बनाना है, जिस क्रिएट दिस। ठीक है, फाइल बेसिकली ईवेर नाम की एक फाइल बनानी है, // करके। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस साउंड से यही बना लेना बाहर ही। VS कोड खुला हुआ है।
जी है ना। ये एक फाइल बनाई है, ठीक है, ये फोल्डर है डॉट ई ई वेर करके, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला आ गया हमारे पास। वो तो खुद हाँ बन सकता है, यहाँ से बना लेना। मैं बताता हूँ कैसे बनता है। अगर आपको फोल्डर फाइल एक साथ बनाने हैं तो इसको क्लिक करो, कोई भी नाम दो, हेलो स्लैश, उसके बाद दे दो हेलो डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये फाइल और वो दोनों बना के दे देगा, फोल्डर भी और फाइल भी। नहीं तो एक एक करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखना है हमें, जितनी भी कीज होगी आपकी जेंगो की, ठीक है, अब ये एज इट इज कॉपी पेस्ट मत कर देना, नहीं चलेगी, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे, ठीक है। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई में डीबगिंग ट्रू है, और ये अलाउ होस्ट में ये लिख दिया मैंने अभी, ठीक है, 1 2 3 करके। तो सेटिंग्स में जैसे कि ये मैं तीनों ले लेता हूँ वैसे तो, सेटिंग्स में जाना, कौन से, ये रहा, ठीक है। इसको हमें क्या बोल रहा है, कीप द सीक्रेट की यूज इन प्रोडक्शन सीक्रेट, ठीक है, बेसिकली इसको छुपा के रखना पड़ेगा अपने को प्रोडक्शन सीक्रेट के लिए। ओके, तो ये लाइन तो मैं यहाँ से उड़ा दूंगा, ठीक है, कट कर लो बेशक, इधर डालना है इसको, ठीक। उसके बाद था हमारे पास डिबगिंग ट्रू, इसको भी रख सकते हैं यहाँ से, तो फॉल्स ना कर देना डिबगिंग, कर दी तो फिर लोगों को भी इंटरनेट पे एरर पता लग जाएंगे हमारे, ठीक है। और हमें चाहिए अलाउ होस्ट वाला चीज, कट, ये भी यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। ठीक। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला उसमें ये डाल दूंगा 1 to 1 कॉन्फ़िग के लिए, बाय डिफॉल्ट यही होता है 1 2 3 1 2 3 करके ना, जो आपका लोकल होस्ट होता है। कल को होस्ट नंबर मिल जाएगा तो वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हटा के ये की वही रहेगी जो यहाँ से भी कॉपी की, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए नई की बनती है यहाँ पे, जो भी था डिलीट कर दिया यहाँ से मैंने, ठीक है। सेटिंग्स में गए, कहाँ गया, सेटिंग्स में गए, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है डॉट ई एन वी, इम्पोर्ट लोड ई एन वी, ठीक है, मैं साथ साथ में कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सेटिंग्स में आना, फाइल में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे इन्वायरमेंट के लिए, वो जो डाउनलोड कर रहा था ना डॉट ई एन वी, इम्पोर्ट कर दो लोड फ्रॉम से ना, हाँ, डॉट ई एन वी, हाँ, ठीक है, इम्पोर्ट, ये भी डाउनलोड कर रहा था डॉट ई एन वी, इसके पास एक फंक्शन है लोड डॉट ई एन वी, ठीक है, डॉट ई एन वी मतलब ये वाला ऑलरेडी हमने जो बना के, ये फाइल को लोड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका, कि बेसिकली हमें मैच कर पाए, ठीक है। एक और चीज मैंने करी थी यहाँ पे, डीजे जेंगो यूआरएल करके डेटाबेस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, हमने बेस जीआईआर नॉर्मल होता है, टेम्पलेट वाला यहाँ पे लिखा होता है, हाँ, ये कब से लिखने लगे यहाँ पे, अच्छा तुमने लिखा था, मैं कब, वो उन्होंने बना के दिया, मेरे दिमाग में चल रही थी एप्लीकेशन बनाई हुई, ठीक है। तो देखो, ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, साथ साथ में बता दूंगा इसको मैं क्या किया मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, मैंने बोला लोड डॉट ई एन वी, फंक्शन यूज करा बेसिकली कहाँ से, जो इंपोर्ट करा था अभी यहाँ से, ठीक है। ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके पास एक फंक्शन होता है पाथ डॉट ज्वाइन का, ठीक है, बेस डी आई आर मतलब मैंने इसको बेस डी आई आर दिया, स्लैश, उसके साथ मैंने कहा भाई ये वाला फोल्डर जो होगा ना उसके अंदर एक फाइल पड़ी है उसको जोड़ दो, ठीक है, ये फंक्शन है लोड डॉट ई एन वी। उसके पास ओएस के अंदर पाथ के अंदर एक फंक्शन है ज्वाइन नाम का, ठीक है, उसको क्या करना, बेस डी आई आर बेस डायरेक्टरी, मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक पाथ आ रहा होगा, उस पाथ के अकॉर्डिंग स्लैश लगा के ये फोल्डर, फोल्डर के अंदर डॉट एन फोल्डर, ठीक है, फाइल बेसिकली, ये बड़े कैपिटल लिखा हुआ तो कैपिटल एज इट इज फोल्डर, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी है, ओके। फिर सीक्रेट की, अब वो जो सीक्रेट चीजें हैं वो कैसे यूज करनी है वो देख लो। अब यहाँ पे था ना सीक्रेट लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्योरिटी की, सॉरी, सीक्रेट की, ओएस डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट सीक्रेट की, ये कहाँ से आएगा, ओएस तो मैंने ज्वाइन कर दिया बात, ठीक है, इसके अंदर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर गेट है, गेट के अंदर सीक्रेट है, सीक्रेट कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल से आ रहा है,
क्या मैंने क्या करा, इसको छुपा दिया। यूज क्या कर रहा हूँ सीधा स्ट्रिंग में सीक्रेट की वाला वेरिएबल, ठीक है। एज इट इज स्पेलिंग जो है वो रखनी है, जो भी की होगी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये डिबगिंग वाला वेरिएबल उठा लूंगा वहां से मैं। ये रख दिया मैंने डिबगिंग वाला। ठीक है, देन उसके बाद अलाउ होस्ट में कॉपी कर देता हूँ बराबर से। हम्म, देखो अलाउड होस्ट में दिया मैंने आपका 127.0.0 1, ये क्या है, लोकल होस्ट हमारा होता है ना, यही सर्वर पे चलता है। और देन लोकल होस्ट दिया, यहाँ पर हम कल को क्या लिखेंगे, www.com वाला, ठीक है। वो नंबर आएगा और साथ में अपना आपका वेबसाइट का नाम आएगा, ठीक है। अलाउ होस्ट प्लस कॉन्कैट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को मैं, अलाउड होस्ट जो यहाँ पे दे रखा है मैंने, ठीक है, उसका यूज करो, डॉट स्प्लिट कर देना, सबको अलग अलग कर देना, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको तो जोड़ दो, साथ में वो एनवायरनमेंट जोड़ देना, ठीक है। ओके। और डेटाबेस जो आपको चाहिए डिफॉल्ट ये रहा, ठीक है, मर्जी है SQLite यूज कर लो, जो मर्जी, वो तो कर ही रखा कनेक्ट। ठीक है, स्टैटिक फाइल, अब ये इनका यूज होगा, ये कंपलसरी लिखने पड़ेंगे जब डिप्लॉयमेंट फेज में। स्टैटिक, लोड स्टैटिक के बिना भी काम चल रहा था ना अपना, लोड स्टैटिक किया था, उसके बिना नहीं हुआ था, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं कहता हूँ स्टैटिक एसिड, ये तीनों सेम ही बना रखेंगे, बस ठीक, कॉपी करने में इजी रहेगा। ये रहा essence। ये नहीं है ना, फिर तो क्या दिक्कत है। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ये हो गया एक हमारे पास, ठीक है लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो एक बार रन कर लेना अपनी कमांड, कलेक्ट माइग्रेशन माइग्रेट, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ करके, कोई दिक्कत होगी तो अपडेट हो जाएगी, नहीं होगी तो बढ़िया चल जाएगा अपना, ठीक है। तो पेस्ट, क्या कह रहा है, पहले से कॉपी है, ओवरराइट कर देगा, हाँ हाँ ओवरराइट कर देगा। ठीक है, इतने फिर से होगा कॉपीड। उसके बाद मेक माइग्रेशन दोबारा चला लेना एक बार, कुछ रह ना जाए बेसिकली, हम डिप्लॉयमेंट से पहले पहले ना। क्या दो दो बार चल रहा है क्या? ठीक है, पिल्लो का एरर आ गया, रीजन, हाँ, वो दी नहीं होगी ना रिक्वायरमेंट। सराहना। ठीक है, इंस्टॉल हो गया वो भी। और ठीक, अगला माइग्रेशन करके देख लेते हैं, सारा कुछ कर लेंगे क्योंकि ये एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली माइग्रेशन इसलिए नहीं क्योंकि फील्ड नहीं होगी इमेज, और वहां पर इमेज फील्ड के लिए वो कह रहा है कि भाई तुम्हें तो माइग्रेशन पिल्लो चाहिए होगा पहले। ठीक, ठीक है, अब मेरे को उसमें क्यों नहीं आ रहा था, उससे पहले मैं माइग्रेशन करी थी, क्योंकि मेरा ग्लोबल, मैंने इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं करा था, तो मेरी पिल्लो लाइब्रेरी ऑलरेडी उसमें बाहर भी इंस्टॉल्ड है, ये रीजन था। मेक माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेट, रन कमांड टू चेक योर वेबसाइट वर्क और नहीं, परफेक्टली वर्क कर रही कि नहीं कर रही, एक बार रन करके देख लेंगे एक बार। ये ऐसे चलने देना, अभी तो नहीं है ना कुछ, मोबाइल पे चल रहा है। रिस्पॉन्सिव करता है ना, कोई भी मोबाइल में खोल सकता है सामने वाला, ठीक है। अब तो डिप्लॉय करने के बाद पता लगेगा। ठीक है, अपलोड प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, ठीक है,
गिट इग्नोर टू इग्नोर द स्टैटिक फोल्डर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इसकी। फाइल बना लेना। मैं कर देता हूँ अपने वाले पे। अब मान लो मैं अपने वाले पे गिटहब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। डिलीट कर देना, सेम नाम से रखा होगा ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। चेंज करना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगरेशन उसमें तो। ए, क्या नाम था उसका? नोट। मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, मैं तभी तो चार पांच रख रखे नाम। नेवर। क्या पता मैं। पासवर्ड नाम था। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं CMD टेक। देखिए, ठीक है, गिट इग्नोर रख लेना। पाइथन लिख लेना यहाँ पर, पाइथन के अकॉर्डिंग बना देगा। कोई और लैंग्वेज होगी तो उसमें हम उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गिट इग्नोर यूज करेंगे, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट जो से मर्जी कर लो। पाइथन यहाँ पर गिट इग्नोर में सर्च करेंगे ना, अदर लैंग्वेज, तो ये पाइथन गिट इग्नोर उसके हिसाब से बना देगा। क्रिएट रिपोजिटरी। गिटहब इस 5 सेकंड की वीडियो में भी आ जाएगा। ठीक है। तो देख लेना एक बार, बता देता हूँ मैं कमांड्स, बस उतने में ही अपना काम हो जाएगा गिटहब का। रिपोजिटरी रिपोजिटरी बनाई, सारा काम हो गया, हमारे देख लिया कि भाई वेबसाइट चल रही है, तो मैं तभी अपलोड करूंगा ना जब मेरा काम हो रहा होगा। ठीक है। है गेट इनिट। ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें भी दे रखी होंगी कमांड्स। रुकना, मैंने इसमें भी। कहाँ है वो? नहीं नहीं, अभी जो खोला था मैंने। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। ये डिपॉजिट, कॉपी और रेपो एंड गो टू पाइथन। ठीक है, वो तो कर लेते हैं। स्टैटिक फाइल इग्नोर करनी है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, गिट क्लोन। गिट क्लोन। डायरेक्टली भी तो डाल ही सकता था। ये आ गया एक। ये है प्रोजेक्ट वाला, इसके अंदर फाइल है ना गिट। ठीक है। तो या तो इसके अंदर रख दो, या तो क्लोन करने की जरूरत नहीं थी। अब गिट इग्नोर में हम डालेंगे वो फाइल जो हमें चाहिए नहीं, जैसे कि स्टैटिक बताया था। जैसे ये देखो, कुछ फाइल्स है भाई, दे ले ही नहीं रहा है, अपडेट नहीं करना, ठीक है। तो हम अपनी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टैटिक। ठीक है, उसको जहाँ मिल जाएगी वो उसको मना कर देगा मेरे ख्याल से। इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, चलो देखते हैं। अब गिट इनिशियलाइज। गिट इनिट, फिर हाँ, फिर गिट ऐड। स्टेटस देख सकते हैं, मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो गिट ऐड कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर इसने बता भी दिया भाई क्या करना है। ऐड और दिस, ठीक है, कमेंट। उसके बाद तो मैं लिखूंगा गिट ऐड, सारी करनी है। ठीक है, सारी हो गई, और उसके बाद गिट पुश, गिट कमिट, कमिट -m। ठीक है, लास्ट कमिट।
फाइनल कमिट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद पुश ओरिजिन टू मेन हाइफन यू। यूजर हाइफन यू टू ओरिजिन। ठीक है, एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते। पता है ना, एक बार ही चलाना होता है ना, इसलिए मतलब एक ही बार पुश ओरिजिन में लिखना है, और दोबारा दूसरी बार अगर मेरे को एडिट करके करना है तो गिट पुश में ही हो जाएगा काम। बार बार ओरिजिन कर रहे थे, हर बार मान लो कुछ अपडेट करना है फिर दोबारा से ओरिजिन, जरूरत नहीं है ना। एक ही मतलब लिखना एक ही बार है, हो जाएगा, उसके बार बार कौन लिखता क्वेरी, इसको बस क्वेरी बड़ी हो जाएगी ना। अब मुझे कुछ भी चेंज करना होगा ना, और हमें यहाँ पर सचिन ठाकुर वाली क्या बोला, डिनाइड टू दिस, इस करके। नहीं नहीं कर सकते। वो होता है आपका कंप्लीट ऑथेंटिकेशन योर ब्राउजर रिक्वेस्ट। इसके लिए ना यार अलग से परमिशन ही लेनी पड़ती है इसकी। नहीं, अभी रुको टोकन जनरेट करना पड़ेगा। Uh, to resolve this, you might need to check the permission setting for your repository. If you are owner of repository, you can access user hellotion by adding them in collaborate, ठीक है, या फिर adjusting the repository permission according to if you honor this, ठीक है। You are still troubling more context detail about your situation. Could you help explain more specifically how to do? अगर आप ऑनर हो तो कह रहा है लॉग इन टू गिट होस्टिंग प्लेटफॉर्म सच एज गिटहब पे जाओ, मतलब अलग अलग है गिट बकेट। नेविगेट द रिपोजिटरी, जहाँ पर जो भी ये है, नेविगेट करके एक्सेस कोलैबोरेटर एक्सेस या एक्सेस कंट्रोल्स दे दो, लुक एट फॉर सेक्शन ऑफ रिपोजिटरी सेटिंग्स। कहाँ पे ढूंढने को मिल गया? ठीक है। और उसके बाद लेट टू कोलैबोरेट एक्सेस कंट्रोल्स परमिशन देना, दिस इज वेरी डिपेंडिंग ऑन द यू आर यूजिंग, ठीक है। ऐड कोलैबोरेटर, ऐड कोलैबोरेटर में रीड ओनली एक्सेस, रीड और राइट दोनों लिख सकते हैं। रीड और राइट। हेलो विशा मेरा। हम्म। परमिशन देनी पड़ेगी। क्या? रिक्वेस्ट हो गई है। टोकन टोकन तो नहीं ना, कभी एंटर करना पड़ता है कई बार। ये तो वेरीफाई हो गया होगा।
एक्सेप्ट। ठीक है, चलो। मतलब एक्सेस देना पड़ेगा, किसी और की रिपोजिटरी होगी तब। अपनी रिपोजिटरी में दिक्कत नहीं है। अपनी न्यू रिपोजिटरी। हाँ, अपनी वैसे जनरली अपनी अगर खुद की बना रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो पूछेगा ही नहीं एक्सेस आपका। हाँ, ठीक है। तो ये तो मैंने। हाँ, हाँ, तो रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, मेरी वाली कहाँ है। रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये क्या सीन है? नहीं बना दी क्या इसने? मुझे लगता है तुम्हारे को ही भेज दिया मैंने वापस। तो देखना। हाँ, ये तो आपने दूसरी परमिशन दे दी। ये भी आ गया। ये परमिशन कुछ और दे दी ना। हाँ, अपने हिसाब से एक्सेस दे देना, ठीक है। ये कॉपी करा मैंने, मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको जाना है हमें पाइथन एनीवेयर पे। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पे, फ्री ऑप्शन बता रहा हूँ इसमें से ये एक। हाँ यार, नेटिफाई पे यूज कर रहे हैं ना, उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। फ्री होता है ना मेरे ख्याल से उस पर भी। लाइव है। तो जैसे कि ये तो हो गया अपना काम। नाउ कॉपी द लिंक ऑफ योर रेपो, ठीक है। आप कॉपी कर लेना अपने रेपो का लिंक, जैसे कि यहाँ से कर लो चाहे बेशक। इसका नहीं करना। और तुम्हारी वाली से करना जिसमें कोड है। ठीक है। उसके बाद जाओ, गो टू पाइथन एनीवेयर। पाइथन एनीवेयर पे चले जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक बार आईडी चेंज कर लेता हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने से ले रखे पंगे। पाइथन। स्टार्ट रनिंग ऑनलाइन लिस्ट, ठीक है। मैं लॉग इन कर लेते हैं एक बार। अगर होगा तो यूजर नेम पासवर्ड, मेरे ख्याल से तो इसका नहीं आना चाहिए। क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट, ये फ्री होता है मेरे ख्याल से, तो जितनी मर्जी बना सकते हैं हम। एक पे अलग अलग, मतलब उस पे। तो CNT, ये पुरानी मेल है ना, ठीक है। ठीक है, रजिस्टर करा। ये पहले से है तो वही 12। कब तक नहीं है? टिकटॉकर थोड़ी कहूँगा। वो फैजू 001। क्या रजिस्टर? 12 12 पे हो गया, ठीक है। तो सेव ही कर लेता हूँ, वैसे तो अब जरूरत होगी नहीं इसकी दोबारा। टू और चाहिए तो कर लेना, नहीं चाहिए तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने कंसोल दे दिया, कंसोल मतलब CMD। ठीक है। तो बैश यूज करते हैं, अब कभी कहते हैं ना कई बार कि लिनक्स आना चाहिए, तो इसलिए आना चाहिए। ठीक है, ये लिनक्स ही कमांड देते हैं वो करने को। ठीक है, बट वही है कि आपसे तो अपलोड करवाएंगे नहीं वो प्रोजेक्ट। कोई और ही होगा तो इतना मत्था नहीं मारते, इतनी जरूरी चीजें नहीं होती हो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कोई भी फाइल नहीं है, 5 कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। N2 था। ठीक है। इतनी MB दे रहा है आपको। स्टोरेज फुल 0 है अभी, ठीक है। इतनी दे रहा है, इतनी चाहिए तो ले लेना, ठीक है। और रीसेट 23 आवर्स CPU दे रहा है हमें कुछ यूज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 क्यों हुआ है?
अच्छा, पासवर्ड क्या रखा था मैंने? समझ ही नहीं पड़ी, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अब से इसको क्या कर सकते हैं? नहीं हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो यू हैव नॉट कंफर्म योर ईमेल, पहले ईमेल कंफर्म करोगे तो फिर जाके अपना वो करना। तो मेल खोलने के लिए मेरे को खास, ओके, परमिशन क्लिक टू, अपडेट एंड सेंड सेव। रिफ्रेश करके देख लेना, अगर वार्निंग हट गई इसका मतलब हमारा वो हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कंसोल हो गया, फाइल हो गया, वेब हो गया, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। कंसोल में जाओगे तो आपको ये अपने आपके टर्मिनल मिल जाएंगे यहाँ पे। पाइथन कोई भी वर्जन में यूज कर सकते हो आप अभी, ठीक है। जैसे बैश, माई, ये भी माई का भी टर्मिनल है हमारे पास, कस्टम भी बना सकते हो। बैश मतलब सीएमडी को बोलते हैं, गिट बैश, ये सुना होगा, ठीक है, किया हुआ है। अब बस फिर, ठीक है। तो ये हो गया। ये कुछ फाइल्स हैं बाय डिफॉल्ट, इन्होंने कुछ ना कुछ दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर फाइल्स पड़े रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेंगे। ये वेब हो जाएगा, जहाँ पे हम होस्टिंग करनी है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आप करोगे। यहाँ टास्क हो गया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं अभी एक एक करके। तो स्टेप्स क्या रहेंगे? क्लिक ऑन द कंसोल एंड देन राइट गिट क्लोन देन यूआरएल, जो आपने कॉपी करना है वहां कॉपी कर देना है, ठीक है। तो कंसोल पे गए, बैश पे क्लिक करा, ठीक है। और यहाँ पे एक बैश खोलने देंगे जो कि है, नेटिफाई में भी ऐसे करते हैं, अलग है, इजी होगा ना। वो तो उसका कोई लेना देना रिएक्ट का। हाँ, गिट, ऐसे टर्मिनल नहीं मिल रहा हमें। इजी रखा होगा ना उन्होंने शायद, और ज्यादा। तो अब वो ढूंढ लेंगे हम अपना, कहाँ पर है मेरा कॉपी। मेरी मेरी ऐप में भी आ गया। नहीं नहीं, ये मैंने दिखा था, मैंने कहाँ कमिट करना है। ओके, पाइथन एनीवेयर, ठीक है। वो डेटा यहाँ पर आ गया सारा का सारा फोल्डर से, गिट टू गिट। डायरेक्टली भी कर सकते थे बट ये ज्यादा इजी है, एक एक फाइल करते हैं वहां से, ड्रैग एंड ड्रॉप तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है अपडेट फाइल दिस, ठीक है। एलएस करके दिखा देता हूँ मैं। रीडमी, देखो दो चीजें हैं, एलएस मतलब करंट फोल्डर में क्या है, एक आपके पास रीडमी फाइल है और एक सीएनटी वाला फोल्डर है जिसमें सारी फाइल्स पड़ी है, ठीक है। अंदर जाना है तो वही यूज करोगे, सीडी, सीएनटी। अब ये देखना पड़ेगा केस सेंसिटिव है कि नहीं है, ठीक है। सीडी और सीएनटी, ठीक है, चले गए। मेन फोल्डर में आ गए। अब एलएस करने से क्या पता लगता है अपने को, ये लिनक्स की कमांड है, ठीक है। सारे फोल्डर क्या 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 पड़ा हुआ, होम, मैनेज, रिक्वायरमेंट डॉट स्टैटिक, टेम्पलेट्स, रिव्यू, ये सारे आपके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एप्स। ओके, तो आगे आ जाता हूँ मैं। एलएस तो कर ही दिया मैंने यहाँ पे। एलएस फॉर ऑल यूज टू चेक द ऑल योर फाइल टाइप इन दिस, ठीक है। मतलब ऐसे कर सकते हो आप, एलएस हाइफन एल भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको सारी फाइल्स बता देगा भाई कितनी है, ऐसे कितने बजे क्या आई है। एड्रेस भी दे दिया ना, नहीं नहीं कर क्या दी, ऑल फाइल्स दे देगा ना। इसके अंदर कितनी कितनी फाइल्स पड़ी हैं, जैसे कि गिट इग्नोर, गिट गुड भी दिखा रहा है आपको, चलो ठीक है। वापस आते हैं, क्रिएट इन्वायरमेंट इन कंसोल, ठीक है। कैसे बनाते हैं, याद है कैसे बनाते थे? हाँ, ठीक है। वो तो अपने उसमें करा ना, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी चाहिए थी मुझे वहां पर। वो इन्वायरमेंट तो मेरे को चाहिए नहीं था, मेरे को तो इसलिए रखना पड़ा कि मेरे को एक नकली सा बनाया जिसमें मेरा एक पर्टिकुलर रैले इस मिनट।
पहले तो ENV इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर सबसे पहले, तो तभी होगा ना। पहले तो CD के अंदर बनाऊं कि बाहर बनाऊं, अभी ये सोचना पड़ेगा। बाहर ही बना सकते हैं वैसे तो, डॉट डॉट बाहर आगे। ठीक है। तो पिप फ्रीज करके देख लो भाई क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, खाली ही होगा मेरे ख्याल से, या इनकी खुद की चीजें भी होंगी बहुत सारी। ठीक है, तो क्लियर कर लेना एक बार अगर हटाना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखना है हमें? इंस्टॉल, इंस्टॉल वर्चुअल पीएनबी, एंटर करेंगे। पहले से पड़ा हुआ है, पहले से ही है। अब इसके अंदर मेरे को इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्चुअल, वर्चुअल। अब यहाँ पे ये लिनक्स आ गया। ठीक है, अब मैं आगे लिखूंगा ना वर्चुअल, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा ये, एक्सपेक्टेड तो यही है। वर्चुअल ENV, जैसे हम नॉर्मल उसमें चला रहे थे ना, उसमें इसमें चल पाएगा। ENV लिख लो, ENV लिख लो, छोटा सा लिख लो। ठीक है, हो भी सकता है। अच्छा, हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट इसने बता दिया मैंने किसके बेस पे बनाया, पाइथन 3.10 के ऊपर। ठीक है, व्हील्स हो गया, सेटअप हो गया, ये सारा कुछ इसने बता देंगे। डिफॉल्ट मैंने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है आपके उसके अंदर एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो LS करोगे तो, ऑल करोगे तो क्या बताता है? फोल्डर कौन कौन सा है यहाँ पे? सारे हैं, इसमें से मेरा ये रहा। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ही हमें जाना है। फाइल तो सारी यहाँ पड़ी हुई है, ये इनके खुद के बनाए हुए फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं ना, CD ENV CD। क्या? वो CD ENV.ENV स्लैश, वही CD है, वही है जी। एक मिनट देख लेते हैं, स्क्रिप्ट के बाद तो नहीं है। ENV देख लेता हूँ। ओके, सी स्क्रिप्ट्स, हाँ। अब यहाँ पे से है कि ये क्या है आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, लिनक्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल नहीं रहती। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं किसके अंदर हूँ, इन्वायरमेंट के अंदर हूँ ना, वहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल नहीं होगी, और सारी फाइल होती है, बिन होती है मेरे ख्याल से। ऑल कर लेता हूँ। अब ENV के अंदर जो फाइल्स बनाई है उसने, एक एल से चलेगा। क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ज्यादा दूर बना दिया। यहाँ पे देखो बिन है हमारे पास। ठीक है, बिन का यूज होगा, बिन एक्टिवेट होना है यहाँ पे। स्क्रिप्ट इसके अंदर एक्टिवेट वाली फाइल है। ठीक है, CD बिन करके जाऊंगा अंदर में। हाँ हाँ, और एक्टिवेट लिखना है। ठीक है, अब इसमें फिर से कमांड का दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कमांड चेंज होगी। ठीक है, लिखी हुई है मैंने इसके अंदर, कैसे यूज करना है देखो। पाइथन में जाके इन्वायरमेंट बनाना है, हाइफन ऐसे भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये कर लेना। एक्टिवेट करने के लिए कंसोल में करना है, ये सोर्स लिखना है, एक ही बार में हो जाएगा। सोर्स हाइफन ENV विन एक्टिवेट। ठीक है, कर देता हूँ मैं। ENV की जगह ENV लिखूंगा मैं, मेरा अलग है ना। बताता हूँ। मतलब अपने सिस्टम में भी, लोकल सिस्टम में भी ये काम करते हैं ना, तब भी हमको सोर्स ही लिखना पड़ता है वहाँ पर भी। तो ये लिनक्स की कमांड होगी वैसे। अरे तो सोर्स, फिर आएगा .env स्लैश bin स्लैश एक्टिवेट, और हमें बोल रहा है नो सच फाइल इज दिस। ठीक है, env ही तो था पहले भी।
एक्टिवेट ही लिखा ना। क्लीन कर देना एक बार। मतलब तो एक ही होता है। अब मेरे में ईएन भी नहीं है तो मैं एक बार चेंज कर देता हूँ उसको। ये स्पेस ही कम दे रहे हैं ना, तो उतना ही स्लो हो जाएगा। रैम रोम बहुत कम होगी, कंप्यूटर ही एक तरह का, ये भी ऑनलाइन है बस। ठीक है, और यहाँ फिर से हमें नो सच डायरेक्टरी या दिस नहीं मिल रहा उसको। डायरेक्टरी ही वही सेम एरर ही है वैसे, डॉटर को लेना देना नहीं होना चाहिए। डॉट। ठीक है। उसके बाद कह रहा है गो टू योर प्रोजेक्ट फ्रॉम कंसोल यूजिंग सीडी, देन प्रोजेक्ट का नाम सीएनटी हमारा, उसके अंदर जाएंगे, एलएस करोगे सारी फाइल्स मिलेंगी। हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट डू टेक्स्ट जो हमने अपना बनाया था ना फाइल, गिटहब वाला। इस इन्वायरमेंट खाली है ना, भी इन्वायरमेंट ये सारी चीजें चाहिए मुझे। इन्वायरमेंट तो खाली है। हाँ, ये वाली चीज मेरे को उसके अंदर स्टोर करनी है। नहीं, अपने आप तो नहीं करेगा। एक्टिवेट करने के बाद सी डी सी एन टी करके मेरे को जो, मैं दिखा देता हूँ, एल एस मेरा प्रोजेक्ट सी एन टी लिखा हुआ है, ठीक है। सी ये इसमें जाना है, मेरा प्रोजेक्ट ये है ना, तो मैं लिखूंगा सी डी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लोहा सा। ठीक है, सी डी सी एन टी कर दूंगा। और यहाँ पे वही कैपिटल लिखना पड़ेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे एल एस ऑल लिख लेता हूँ मैं, हाइफन ऑल, वैसे तो एल एस से भी हो ही रहा काम। ठीक है, तो मेरे को कौन सी फाइल एक्टिवेट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इतना कर लेना अभी, मेरे को लगता है कि भाई अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर लिया, इतना कर लो, उसके आगे वाला काम फिर करते हैं ना। तो क्योंकि अभी ये बहुत लंबा जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे ये करने के बाद सो यू आर यू कैन ऑल्सो डू अदर सेटअप्स, मतलब जब तक ये टाइम ले रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चल रहा है, साइड से खोल लो। ठीक है, और यहाँ से लॉगिन मार लो, या लॉगिन होगा ऑलरेडी तो बढ़िया है। और लॉग आउट मार दिया फिर से। ठीक है, जब तक वो चल रहा है अपना कंसोल एक्टिवेट है, देख लो कंसोल में जाके, यहाँ पे लिखा होगा ये वाला चल रहा है। यहाँ जाके अपना सेटअप्स कर लेंगे हम, जो और चाहिए सीएनटी वाला है, इसके अंदर सारे फाइल्स है आपकी प्रोजेक्ट वाली, ठीक है। ये वेब हो गया। और यहाँ टास्क होंगे, डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस के लिए भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा डेटाबेस के लिए जो चाहिए। सीक्वल, ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे पहले तो, वो सारी चीजें होंगी, जैसे कि इसको दे दो 1 2 3 दे देता हूँ। इनिशियलाइज माई सीक्वल, पासवर्ड क्या है, ज्यादा छोटा है, ज्यादा कॉमन है, रूट। ले लेना भाई। अरे, अब याद कौन रखेगा इसको, एट एट रूट के साथ एट लगा दिया, फिर 5 5 5 5, ठीक है, याद रखना। रूट डबल 5। ठीक है, ये भी मिनट रह रहा, तो फिर एक और विंडो खोली, वहां काम करने लग गए। ठीक है, इतना कर लो। और बंद मत करना जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता सारा। बंद इंस्टॉल हो गया उसके बाद चाहे बेशक बंद कर दो, वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। शेयर विद अदर कर सकते हो, अभी चल रहा है यहाँ पर सारा। सोचो 4 लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के लिए इतना टाइम ले लिया इसने, तो और होते तो कितनी टाइम लगता। क्योंकि ये कल्ला डाउनलोड नहीं कर रहा, ये चेक भी कर रहा साथ साथ में कि भाई मेरे को क्रैश करने के लिए तो नहीं बनाई थी किसी ने एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका एक्टिवेट भी हो गया, और यहाँ पे आ भी गया। और यहाँ पे कुछ भी, मतलब आपको जो नाम देना वो दे सकते, डॉट एक वो बनाऊंगा मैं अपना यूआरएल्स में आपको। ठीक है, ये बाद में बताता हूँ मैं।
अभी तो स्टार्ट होगी कहानी। नहीं, ये लिखा कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, कहाँ पर डालना है, क्या करना है, अभी एरर भी आ सकते 36। ठीक है, तो इतना कर लो, उसके अगला हिस्सा आप हम कल करते हैं, ठीक है।